करी चरण बंदन, जाओ ते विघ्नाश भीष्ट पुराण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरा गोपाल जय जय, प्यारो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, प्यारो राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय मेरो गोविंद जय जय, प्यारा गोपाल। श्री राधा रमन लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त परकर की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद। श्रीमद् भागवत कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने के पूर्व उस मंगल में प्रभु का स्मरण किया जाता है, यानी मंगलाचरण, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान वो भी मोहित हो जाते हैं। जैसे सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत होती है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा सर्वथा माया और मायाकार से पूर्णतः मुक्त रहने वाले कौन? परम सत्य रूप हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, उनका हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण हुआ है। ये योग कि तीनों तापों का विनाश करने वाली है, परम कल्याणकारी है। ऐसे श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करने के पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण यानी मंगल में प्रभु का स्मरण। संसार का स्मरण करने से महाराज कष्ट होता है, भगवान का स्मरण करने से आनंद ही आनंद होते हैं।
3 बार मंगलाचरण है। आदि में व्यास जी का, मध्य में सुखमुनि ने मंगलाचरण किया है तथा अंत में सूत जी ने। प्रातः, मध्याह्न के समय और सायंकाल के समय 3 बार मंगलाचरण करना चाहिए। दुखे च सुखे च तथांत काले, तीनों समय उस मंगल में प्रभु का स्मरण करो। संसार का स्मरण करने से अमंगल अमंगल होता है, भगवान का स्मरण मंगल ही मंगल है। प्रभु का स्मरण सर्वदा सदा मंगल ही मंगल में होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् दितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये आदि का श्लोक है और श्रीमद् भागवत के अंत में भी इसी प्रकार का श्लोक है। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। अर्थात श्रीमद् भागवत सत्य के अनुसंधान के लिए प्रकट हुआ है। सत्यम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शंभु परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सब सत्य है। इसलिए व्यास जी ने लिख दिया सत्यम परम धीमहि। इसे श्रीमद् भागवत के द्वारा स्पष्ट करेंगे। परम श्री कृष्णम धीमहि। गीता में भगवान कहते हैं ना, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाएव। मुझसे परतर कुछ नहीं है। तो परम श्री कृष्णम धीमहि, तो खाली श्री कृष्ण ही, राधा कृष्ण दोनों का ये ध्यान करो, दोनों एक ही हैं। न कोई बड़ा न कोई छोटा। गिरा अरथ जल बीच सम कय्यत भिन्न न भिन्न, एक ही है दोनों। बंदो सीताराम पद उभय जिनके। तो राधा कृष्ण दोनों एक है। एक ज्योतिर्बोधेदा राधा माधव रूपकम, तो परम श्री राधा कृष्णम धीमहि। कैसे है राधा कृष्ण? जन्माद्यस्यतः, जिनकी लीलाओं से आदर्श का जन्म हुआ है, जिनकी लीलाओं से आदर्श का प्राकट हुआ है। अनव्यात यानी कि प्रेमान्वयात, परस्पर प्रेम संबंध से उस आदर्श का प्रादुर्भाव हुआ है। स्वराट, स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनकी आदि कवि श्री युगल सरकार ने, आदि कवि कौन? महर्षि वेद व्यास जी के हृदय में इस लीला को वर्णन करने की शक्ति प्रदान की है। तेजो वारी मृदाम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् यतरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े विद्वान भी हमारा समर्थ हो जाते हैं। कौन वर्णन कर सकता है? जब तक कृपा साध्य हो, जब तक कृपा न हो। गुरु गोविंद की कृपा से ही किसी भाव को वर्णन किया जा सकता है, लीला का श्रवण कराया जा सकता है। तो मुह्यन्ति यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो,
इन्हीं युगल सरकार ने आदि कवि व्यास जी महाराज के हृदय में वो शक्ति प्रदान की है। तेजो बारी मृदाम, तेज यानी चंद्रमा, बारी यानी यमुना जल, मृदाम यानी गोवर्धन पर्वत। वो दिव्य लीला जब प्रभु की होती थी, रास लीला, भगवान पिता राति सदोत्पुल्य मल्लिका वीक्षन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। जब उस योग माया का आश्रय लेकर उस चमेली से सुगंधित रासमंडल पर जब वो दिव्य लीला का जब प्रादुर्भाव होता, प्रकट होता, जब वो दिव्य लीला होती थी, तेजो यमुना पुलिन, यमुना का किनारा, मतलब प्रमदाओं की मध्यस्थता, उद्दीपन काल, उस अद्भुत समय में जब वो लीला होती थी तो चंद्रमा तीव्र गति से दौड़ रहा है, लेकिन उस रास लीला को देखते ही वो मध्याकाश में स्थित हो गया, चलना ही भूल गया। यमुना जी बह रही हैं, उस रासस्थली पर आकर यमुना जी भी नीलमणि की शिला के समान जमकर स्तब्ध हो गई। गिरिराज जी महाराज देखें, अरे वो भी चले, रस के रूप में परिवर्तित होकर उस रासस्थली पर आकर विराजमान हो गए। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। प्रभु की तीनों प्रकार की लीलाएं सत्य है। ब्रज की लीला वो भी सत्य है, मथुरा की लीला वो भी सत्य है, द्वारका की लीला वो भी सत्य है, गोष्ठ की लीला वो भी सत्य है, यौवन लीला वो भी सत्य है। तो तीनों प्रकार की लीलाएं सत्य है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। महाराज श्री राधा रानी के स्वरूप के द्वारा आप जो श्री कृष्ण जो कपट रूप बनाया ना, वो गुप्त हो जाता। अरे किशोरी जी के सामने कौन सा कपट रूप रह सकता है? जगत को आकर्षित करने वाले प्रभु श्री कृष्ण स्वयं किससे आकर्षित होते हैं? श्री राधा रानी से। आज श्री कृष्ण के मन में आया, नारायण बनकर बैठ गए, गोपियाँ प्रणाम करके चले गई, चतुर्भुज रूप में करके बैठ गए। चतुर्भुज मूर्ति धोरे आच्छिन्न बोशिया, बैठ गए। कृष्ण देखी गोपी कोहे, कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, इहो नोहे नारायण, ये नारायण नहीं है, हैं? निकट आसिया इहो कृष्ण नोहे, ये कृष्ण नहीं है, ये तो नारायण मूर्ति है। चतुर्भुज रूप नारायण का रूप है, कृष्ण दुभुज मूल्य मनोहर है। तो इहो कृष्ण नोहे नारायण मूर्ति, ये तो नारायण मूर्ति है। नमो नारायण देव, प्रणाम करके चली गई। किंतु जैसे ही श्री राधा रानी आई, जैसे किशोरी जी का आगमन हुआ, हेन कार राधा औती औसी डीला दौरिशन। जैसी किशोरी जी आई, जैसे राधा रानी को देखा, अब वो कहाँ कपट रूप रह सकता है? हे निकाल होशी राधा दीला दौलुशन। जैसे दर्शन दिया श्री कृष्ण का, वो जो नारायण रूप था वो गुप्त हो गया और मुरली मनोहर रूप प्रकट हो गया। धामना सेन सदा नृत्यकोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे हम परम सत्य का हम ध्यान करें। अब इसके बाद धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वर सद्यो हृदय वरुद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यहाँ किसी का कोई विशेष धर्म का वर्णन नहीं। यहाँ पर
छल रहित जो धर्म है उसका वर्णन किया गया है। यानी शुद्धा भक्ति रूप धर्म का यहाँ निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत अधिकारियों के लिए भी श्रेष्ठ है, यानी अधिकारियों की दृष्टि उससे भी श्रेष्ठ है। तो कहते हैं ना, परमो निर्मत सराणाम शताम, जो परम निमत्सर हैं, जिनमें ईर्ष्या नहीं है, जो द्वेष नहीं रखते हैं, उनके रूप का यहाँ धर्म का निरूपण किया गया है। यानी शुद्धा भक्ति का, शुद्ध भक्ति का यहाँ निरूपण किया गया है। जिनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, जो द्वेष नहीं रखते हैं, उस धर्म का निरूपण किया गया है। ज्ञानी, कर्मी और भक्त, ज्ञानी में भी अपनी इच्छा होती है, अहम ब्रह्मास्मि। कर्मी में भी अपनी इच्छा होती है, मुझे स्वर्ग मिल जाए। भक्त में क्या इच्छा है? उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। ज्ञानी की भी इच्छा है, कर्मी की भी इच्छा है, लेकिन भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं है। भक्त की इच्छा क्या होती है कि मेरे प्रभु को मैं कैसे सुख प्रदान करूं। श्री कृष्ण का सुख चिंतन ये भक्त की रहती है। मेरे प्रभु को सुख कैसे प्राप्त हो, मैं अपने प्यारे को कुछ सुख कैसे प्रदान करूं। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति। धर्म प्रोजित कई तबोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदय बरुद्धतेत पृथ्वी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। यानी यहाँ किसी का पक्षपात नहीं रखा गया है, चल रहे धर्म का वर्णन किया है। इसके पश्चात निगम कल्पतरो निगलितम फलम सुखमुखादमत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भूमि भाव्यका। वेद रूपी कल्प वृक्षों का ये गिरा हुआ, पककर गिरा हुआ सम रसमय फल है, अपने आप गिरा हुआ और रस से परिपूर्ण है। अब जैसे कोई फल होता है ना, अरे कहते हैं भैया इसमें तो तोता ने चोंच लगाई है, बड़ा मीठा है। अथवा जो फल मीठा होता है उसमें तोता चोंच लगाता है। तो इस वेद रूपी जो वृक्ष है उसका जो फल है, इसमें चोंच किसने लगाई है? सुखदेव जी ने। नंद नंद रूप सौ श्री सुखो भगवान से, उन सुखदेव जी ने चोंच लगाई है, अर्थात इसका वर्णन किया है। वृक्ष के पत्ते में, डाली डाली में संपूर्ण रस है, किंतु रसास्वादन के लिए क्या किया जाता है? फल का प्रयोग किया जाता है। फल में दो वस्तु होती है, एक तो गुठली, एक छिलका। छिलका को भी फेंक देते हो, गुठली को फेंक देते हो, बीच के भाग का हम प्रयोग करते हैं। किंतु इसमें तो कोई छोड़ने की, त्यागने की कोई वस्तु ही नहीं है। ये तो संपूर्ण रसमय फल है। अब किसी फल का रस हम जब प्रयोग करते हैं तो कोई पात्र में रखते हैं, उसको पान करते हैं, पात्र को भी धोते हैं, हाथ को भी धोते हैं। लेकिन इस फल को पान करने के लिए दो पात्र ठाकुर ने सबको प्रदान कर दिए हैं। वो दो पात्र कौन से हैं? कर्ण रूपी पात्र। तो ये कर्ण पेय है। पिबंत ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम भजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। इन कर्ण रूपी प्यालों में महाराज भर भर कर भागवत कथामृत रूपी रस का पान करना है। तो ये कर्ण पेय है और इस रस में सरस्वती निमग्न हो जाती है। रसस माँ सरस्वती लियते अस्मिन् इति रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम। इसका तो जीवन भर पान करना है।
ये रस कहाँ पर है? क्या स्वर्ग में है क्या? क्या पाताल में है क्या? स्वर्ग में भी नहीं है, पाताल में भी नहीं है, ये तो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। मोह रहो रस का वो भी भावों का धन है। पृथ्वीवासियों धन्य हो, ये तुम्हारे लिए ही सुलभ है, न स्वर्ग में है न पाताल में है। श्रीमद् भागवत रसिक जनों के लिए है, भाविक जनों के लिए है। एक बार क्या हुआ कि नैमिषारण्य वन में सोन का अधिक 88,000 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा नैमिषे निमिषेत्रे रसः सौन का दय, स्वाहा स्वाहा। कोई आनंद ही नहीं आ रहा है। तो सोचते कोई आवे संत, कोई पधारे तो हमें कुछ बताएं। तो परम संत सूत जी महाराज अपने आप पधारे। देखो ध्यान से, मन से गुरुदेव का स्मरण करो, संत का स्मरण करो, प्रकट हो जाते हैं। तो परम संत सूत जी हमारे अपने आप पधारे। सूत जी कौन है? अग्निकुंडात समद्भूत सूत पौराणिक खलु। अग्निकुंड में से प्रकट परम सिद्ध संत हैं। जैसे याज्ञसेन द्रौपदी, धृष्टद्युम्न अग्निकुंड में से प्रकट हुए, वैसे ही सूत जी प्रकट हुए। महाराज बड़ा आनंद आया। शौनकादिश ने कहा प्रभु पधारो पधारो। उच्च सिंहासन पर विराजमान किया और विराजमान करने के बाद उनसे प्रार्थना की कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे दीजिए। प्रथम पुंसाम एकांततः श्रेय संतिषु मर्हसि, श्रेयस तन्नः संसितो मर्हसि। महाराज प्रत्येक सुख चाहता है प्राणी, कोई नहीं कहता मुझे दुख मिले। कुंती माता की बात छोड़ो ना, तो कष्ट ही मांगा, दुख मांगा। राजा रंती देव आगे श्रवण करेंगे, प्रभु सबका कष्ट मेरे ऊपर आ जाए। तो प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, तो मनुष्य सुखी कैसे हो? दूसरा हमारा ये कलिकाल की जो साधनहीन मनुष्य है, ये सुखी कैसे हो? प्रभु अवतार धारण क्यों करते हैं, ये जानने की बड़ी इच्छा है। हम भगवान की लीलाओं का भी वर्णन सुनना चाहते हैं। उस कलकाल में जब अधर्म बढ़ जाता है, धर्म के प्रति मनुष्य की अरुचि हो जाती है, तो धर्म की रक्षा कैसे होती है? और समस्त शास्त्रों का सार। सूत जी 3 प्रश्नों के उत्तर देकर बाकी के श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से पूर्ण करेंगे। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए इन प्रश्नों को सुनकर। इति संप्रश्न संरष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषाम प्रवक्तुमुपचक्र में। क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न था, परोपकार की दृष्टि से, अपने लिए नहीं था, परोपकार की दृष्टि से सब सुखी कैसे हो। और अपने लिए कैसे, तो बार बार तो अपने लिए हो या स्वार्थ से परिपूर्ण हो जाता। सब सुखी कैसे हो, बड़ा सुंदर प्रश्न है। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों की प्रशंसा कर रहे हैं, वो तो निंदा स्तुति से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन शौनक जी के प्रेम ने सुखदेव जी का भी नियम तोड़ दिया, प्रशंसा, सूत जी का नियम तोड़ दिया और प्रशंसा करने लगे। अच्छे श्रोताओं का अभिनंदन करना क्या होता है? उनकी श्रद्धा को बढ़ाना, उनके भाव को जागृत करना। तो उन्होंने कहा महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न है। सूत जी ने कहा भाई मैं तो जानता नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता।
मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं और इन सबका, इन प्रश्नों का समाधान करें। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। गुरु कृपा के बिना तो भाई कुछ संभव ही नहीं है। फिर उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। महाराज नारायण को प्रणाम किया, नर को प्रणाम किया, नारायण के पास बैठने वाले नर को प्रणाम है और नर के पास बैठने वाले नारायण को भी प्रणाम है। देवी सरस्वती को प्रणाम किया कि जिनकी कृपा से वाणी प्रस्फुटित होती है, और व्यास जी महाराज को भी प्रणाम किया। सबको प्रणाम करने के बाद बोले कि आपका जो प्रथम प्रश्न कि मनुष्य मां सुखी कैसे हो, इसमें ये कहूँगा कि संसार के लोग दुखी क्यों हैं, सुख को छोड़कर दुख को पकड़ रहे हैं। सौनक जी, ये संसार दुख का स्वरूप है। भगवान गीता में कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम, और ये संसार है दुखालय मशाश्वतम, दुख का स्वरूप है। जिस प्रकार महाराज संसार में क्या है, दुखालय मशाश्वतम, दुख का स्वरूप है, लेकिन संसार में से भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक तरफ क्या कह रहे हैं, दुखालय मशाश्वतम, दुख का स्वरूप है, किंतु इस संसार में से हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। कैसे? अब दूध में माखन है, हमको दिख रहा है क्या, लेकिन है उसमें माखन। तो दूध में से हमको माखन की प्राप्ति करनी है, तो उसका माध्यम हमको चाहिए। कौन है माध्यम? रई। जिस प्रकार दूध में से माखन निकालने के लिए रई रूपी यंत्र की आवश्यकता है, उसी प्रकार इस विश्व में से भगवान को प्राप्त करने के लिए सद्गुरुदेव से प्राप्त मंत्र की आवश्यकता है। उस मंत्र के माध्यम से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तुम्हारा तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो सुख की प्राप्ति में कहाँ हो रही है? भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप। जड़ में सुख की प्राप्ति नहीं है, चेतनता में सुख की प्राप्ति है। भगवान सुख स्वरूप हैं, यह बात कब मालूम पड़ती है? जब उस वस्तु में से भगवान निकल जाते हैं, तब मालूम पड़ता है। माँ अपने पुत्र को दुग्धपान करा रही है, माँ को बड़ा सुख मिल रहा है। उस सुख को तो माँ ही जान सकती है। और उसमें से थोड़ी देर बाद माँ को दुख क्यों हो रहा है? उस पुत्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। पुत्र के अंदर जो चेतन स्वरूप प्रभु जो विराजमान है, उसके सम्मिलन से माँ को पुत्र के माध्यम से माँ को जो पुत्र उसके हृदय से लगा हुआ है, उस पुत्र से उसे कितना सुख मिल रहा है। लेकिन माध्यम कौन है? भगवान। जब तक प्रभु विराजमान तभी सुख की प्राप्ति हो रही है, और जिस दिन प्रभु चले गए फिर तो उसको महाराज रोना ही पड़ता है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य मात्र का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य, क्या धर्म है? उसका एक ही है कि भगवान से प्रेम करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। उस प्रेम स्वरूप, उसका सुख स्वरूप प्रभु से प्रेम करो, कैसे भी हो।
तो भगवान तो प्रेम स्वरूप हैं, ठाकुर से कैसे भी प्रेम हो जाए, यही उसके जीवन का कर्तव्य है। क्योंकि पशु क्या प्रेम करना जानता है? भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, उस बुद्धि के माध्यम से मनुष्य समझने मानव कि यही सर्वोपरि हैं, इनसे प्रेम करो, कैसे भी प्रेम हो जाए। तो सूकर, कुकर, घोड़े, गधे आदि सब मन के अधीन है, लेकिन मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि। मनस्यति इति मनुष्य। मनुष्य कौन? मनस्यति इति मनुष्य। मनमानी करे वो कौन? पशु। बुद्धिमानी करे वो कौन? मनुष्य। मनुष्य ही मन के द्वारा, इसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? प्रभु की आराधना। बड़े भाग मानुष तन पावा। अगर इस मनुष्य जीवन को भी भोगों में व्यतीत कर दिया, आगे हम सुनेंगे ये क्या है? नर पशु, इसको मनुष्य बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लीलाओं का श्रवण कराया जाता है। तो ये मनुष्य के पास ही मन बुद्धि है, तो मनस्यति इति मनुष्य, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तो मनुष्य को सुखी कैसे हो, यही आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतारों का प्रयोजन, भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब मनुष्य की धर्म के प्रति अरुचि हो जाती है, तो भगवान अवतार धारण करके आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। गीता में क्या कहा? कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पालन में मरना भी अच्छा है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। एक दूसरों का धर्म स्वीकार करने से भय होता है। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पशु धर्म, मनुष्य धर्म। पशु धर्म क्या है? भोगना, विषय भोगना, लड़ना, झगड़ना, मर जाना, चले जाना। और मनुष्य धर्म भगवान से अनुराग करना, भगवान से प्रेम करना। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय। कुत्ता तो रात की रखवाली करता है घर की। वो महाराज कुम्हार आया, उसने गधे को दे दिया, कुत्ते को दे दिया और खा पी कर अपना सो रहा है। चोर घुस रहे हैं अंदर। कुत्ता जानता है कि चोर है, एक डंडा लेकर खड़ा है कुत्ते के पास, एक अंदर जा रहा है। गधे ने सोचा देखो इसका भी मालिक है तो मेरा भी मालिक है, दोनों का मालिक है। अभी चोरी हो रही है, पीछे ये बड़ा दुखी होगा, अपनी जगा दो मालिक को, ये नहीं बोलता है तो। उसने जगाया, शंखनाद किया, चोर भाग गए। लेकिन उस कुम्हार के मन में क्या आ रहा? देखो रात्रि में तो कुत्ते बोलते हैं, लेकिन ये इसमें कुछ ज़्यादा मस्ती चढ़ गई है। उसको इतना पीटा कि बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब कुत्ते से कहता है, गधा देखो मैंने इसकी चोरी बचाई और इसने मुझको उल्टा क्या किया, कितना मारा। तो कुत्ता क्या कहता है, भाई गलती तो तेरी है, तूने मेरा धर्म क्यों लिया,
तो स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। अपने धर्म पालन में मरना भी अच्छा है। मनुष्य जब राज्याज्ञा की तरह शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी करता है तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान मेहदादिवी संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सचक्षया। भगवान ने सबसे पहले पुरुष रूप धारण किया, यानी मूल नारायण बने। इन्हीं नारायण के सब अवतार हैं। पहले अवतार में भगवान ने भोग त्याग की शिक्षा दी, दूसरे अवतार में भगवान ने लोभ त्याग की शिक्षा दी। लोभ त्यागने वाला ही यज्ञ कर सकता है। तो तीसरा अवतार नारद रूप से हुआ, नारम ज्ञानम ददातीति नारद। और चौथे अवतार में भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण रूप से अवतार धारण किया। धर्म को पिता मानने वाला, मूर्ति को माता मानने वाला नर नारायण हो जाता है, अथवा मूर्ति पूजा को ही धर्म मानने वाला नर नारायण बन जाता है। ये प्रधान रूप से 24 अवतार हैं। अवतार तो अनेक हैं, और इन सभी अवतारों का चरित्र जिस ग्रंथ से प्राप्त होगा उसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। अब तो हमारा बड़ा आनंद हुआ ये सुनते ही। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। सोनक जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि सुश्रुत महाभाग बदलो बदताम बरो कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान सुख। सूत जी ये सुनकर सोनक जी को बहुत प्रसन्न हुए। अरे ऐसी कथा तो हम जरूर सुनेंगे जिसकी व्याख्या स्वयं सुखदेव जी ने की है। व्यास जी ने ग्रंथ बनाया, सुखदेव ने उसका प्रचार किया। लेकिन पहले हमको ये बताइए कि भागवत की रचना कब हुई? व्यास जी ने भागवत की रचना की, सुखदेव जी ने प्रचार किया। तो ये पूछना कि भागवत की रचना कब और कैसे हुई। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि सुखदेव जी ने अध्ययन कर लिया, कैसे कर लिया? क्योंकि वो तो सगोदोहन मात्र ग्रहेशु ग्रह मेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्बन सदाश्रमम। जितनी देर में गाय धुई जाती है ना, उतनी देर वो रुकते थे। कैसे सुन लिया? एक बार क्या हुआ कि महाराज सुखदेव जी का जैसे जन्म हुआ, भागे जा रहे हैं पीछे पिताजी, बेटा बेटा कहते जा रहे हैं। उधर देव कन्याएं सरोवर में स्नान कर रही थी नग्नावस्था में, सुखदेव जी भी नग्नावस्था में। तो जैसे उन्होंने सुखदेव जी ने को उन्होंने देखा तो सुखदेव जी भी अब दूत वेश में, वो भी नग्नावस्था में खड़ी देखती रही। किंतु पीछे जब 100 वर्ष के व्यास जी महाराज पधारे, देव कन्याओं ने वस्त्र पहनी, लज्जा की। तो कहा कि देवियों, मेरा पुत्र नग्न था, जवान था, उसको देखकर तुमने वस्त्र नहीं पहने, लज्जा नहीं की, और मैं 100 वर्ष का बुढ़ा, मुझको देखकर तुमने लज्जा की, क्या है, क्या कारण? तब देव कन्याओं ने कहा कि व्यास जी महाराज, आपके पुत्र ब्रह्मनिष्ठ अवधूत शिरोमणि हैं। इन्हें देखकर हमें भी अपने देह का ध्यान नहीं रहा। और आपकी दृष्टि में है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए हमको आपसे लज्जा करनी पड़ी। और तीसरा, वो अपनी झोपड़ी भी नहीं छोड़ सकता। राजा परीक्षित ने जवानी में राज्य का परित्याग कर दिया। कृपा हमें तीनों का वर्णन करें। द्वापर के अंत में, कलिकाल के प्रारंभ में व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज ने अनेक शास्त्रों की रचना की। आज 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, महाभारत, गीता, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, इतना बड़ा एक भंडार रख दिया। लेकिन मन में शांति नहीं हुई कि मुझसे कौन सी भूल हो गई। अब इस भूल को कौन बताए? संत का स्मरण किया। कृष्ण से नारदो भ्यागात आश्रमम प्रागुदारतम, देवसी नारद प्रकट हो गए। ये जो चेहरा है ना, सब कह देता है। बड़े प्रेम से नारद जी का स्वागत सत्कार पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन में प्रसन्न नहीं है।
व्यास जी महाराज, आप जैसे लोकोपकारी महर्षि का असंतोष का कारण क्या है? कहते महाराज, ये तो मैं भी नहीं समझता, मुझसे क्या भूल होगी, आप ही बताओ। मैं नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, आपका जीवन बेकार हो गया। आपने अपने ग्रंथों में बड़, पीपल, भूत, प्रेत, देवी देवताओं की महिमा का तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है, और सर्वाधार श्री हरि का वर्णन आपने गौण रूप से किया है। आपने महाभारत में श्री कृष्ण को एक समाज सुधारक नेता के रूप में उपस्थित कर दिया, मार दें दुष्टों को। अर्जुन कहता है, प्रभु पृथ्वी का भार उतारने के तो आप प्रकट हुए, आप मारिए। कहते हैं ना, मैं मक्खी मच्छरों के समान जीवों को मारूंगा तो मेरी निंदा होगी, वैसे तो मैंने सब मार डाले। तू तो केवल निमित्त मात्र के लिए खड़ा हो जा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो ऐसे भगवान का वर्णन सुनने पर तो महाराज मन में एक भय होगा, अनुशासन में रहने की प्रेरणा होती है। इसलिए आप कोई एक भक्ति प्रेम से परिपूर्ण कोई ग्रंथ की रचना करो, जिससे आपको भी संतोष होगा और जगत का भी कल्याण होगा। क्योंकि आपने किसी भगवत प्रधान ग्रंथ की रचना नहीं की है। देखो मुझे, देखो, मैं तो एक दासी भीलने का बालक था, भील बालकों के साथ खेलता था। मेरे गांव में कुछ संत महात्मा पधारे, मेरी माँ ने कहा, बेटा संतों की सेवा करो। संतन की सेवा, संतों की सेवा करने से मन के अंदर बहुत आध्यात्मिक भावना का प्रादुर्भाव होता है। संत की कृपा हो जाए तो बात क्या। कुछ संत मेरे चातुर्मास करने की जब काम में आए थे, तो मैं इनकी निर्मल सेवा में लगा रहता, उनके मार्ग में झाड़ू लगाता, फूल तुलसी ला कर दे देता। जब वो कृष्ण कथा कहते तो बड़े ध्यान से सुनता। तत्रान बहुम कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेणा सर्वम मनोहरा तासिद्या मेनुपतम विषणमतः प्रिय से बसंग ममा भवत रुचि ही। उस कथा में मेरी रुचि होने लगी। और जब कथा करने के बाद जब वो प्रसाद पाते तो देखो मन में वो सोचते, देखो छोटा बालक घर पर भी नहीं जाता, तो संत कृपा करके दया करके अपनी पत्तलों में थोड़ा थोड़ा प्रसाद छोड़ देते। उस प्रसाद को एकत्रित करके मैं पा लेता। संसार का झूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। गुरुदेव का, संत का झूठा नहीं, मतलब प्रसाद होता है, अनूठा होता है। उच्छिष्ट लेपा नन मोदितो द्विजयी सकत भुंजे तदपास्त किल विषः एवं प्रवर्तस्य विशुद्ध चेत तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। जब 4 मास व्यतीत हुए, संत जाने लगे, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, क्योंकि मैं आपके मुख से सुनता था कि तजो मन हर विमुखन को संग। मेरी माँ का भी संग कुसंग है। मैं घर में बैठ के जब आपका भजन मत ध्यान करता हूँ तो मेरी माँ को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो नारद जी ने कहा, संतों ने कहा, बेटा तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, उसका तुम जाप करना। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय सो हरि का होई। या तो तेरी माँ की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, अथवा तेरे भजन में बाधा डालने वाली माँ का संग छूट जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश दिया, क्योंकि बिना तुलसी के तो मंत्र का वो ही नहीं है। तो तुलसी की माला कहाँ, वहाँ पर एक तुलसी का वृक्ष उखाड़ कर और गले में लपेट कर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। व्यास जी महाराज, मैं डट कर नाम जप करने लगा। ये बात मेरी माँ को अच्छी नहीं लगी, वो मेरे विवाह का प्रबंध करने लगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु किसी प्रकार इस माया के फेर से बचाइए। महाराज एक दिन जब मेरी माँ गौशाला में गई, सर्प ने काट ली, मेरी माँ का प्राप्ति हो गई। वहाँ के ग्वालों ने आकर कहा, बेटा जब तेरी माँ गौशाला में गौ सेवा कर रही थी, सर्प ने काट ली और तेरी माँ मर गई। मैंने भगवान का अनुग्रह माना।
अनुग्रह मन्यमानम प्रातिष्ठम दिशम उत्तराम। सब छोड़कर घोर वन में चला गया। मुझे विश्वास था कि जो पेट में पालन करने वाला है वो वन में भी पालन करेगा। विश्वास तो होना चाहिए भाई। अगर हमारे मन में विश्वास ही नहीं है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये हुआ तो, जब मन में विश्वास ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? तर्क कुतर्क में हम पड़े रहेंगे तो कैसे होगा? विश्वास से हो रही आप तौर की बहुत दूर। विश्वास है तो प्रभु हमारी गोद में है, और तर्क वितर्क में फंस गए बहुत दूर है। बस मैं महाराज जैसे ध्यान करने बैठा तो मैंने एक अलौकिक छवि का दर्शन किया। उस छवि का दर्शन करते आनंद संप्रवेलिनो नापश मुभयम ने मैं महाराज डूब गया। फिर पुनः वो मुझे छवि का दर्शन नहीं हुआ। उसी समय महाराज मैंने आँख खोलता बंद करता बहुत व्याकुल हो गया। उसी समय आकाशवाणी होती है कि हंतास्मि जन्मनि भवान माम दृष्टु में हारती अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहर योग नाम। बेटा अब तू इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं कर सकता। मैंने जो तुझे दर्शन दिए विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान हैं और ऐसे हैं, और जिन्हें भगवान का विश्वास ही नहीं होता, अरे कोई नहीं भगवान भगवान, उन्हें कैसे हो? बस अब फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक दिन मैंने अपनी आँखों से अपनी मृत्यु को देखा। संत लोग जो होते हैं अपनी आँखों से अपनी मृत्यु का दर्शन करते हैं। कैसे? देह से वियोग, देहात वियोग ही तो मृत्यु है। फिर दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी मेरे पिताजी ने कहा बेटा अब तो तुम्हारे जीवन का एक ही कार्य है कि लोगों को हरि भक्ति में लगाओ। मैंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने विचार किया कि सबसे पहले नारायण को प्रणाम करने के लिए वैकुंठ चलूँ। मैं वैकुंठ पे गया, नारायण को प्रणाम किया और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु अब तो आप ऐसी कृपा करिए कि मैं लोगों को भगवत भक्ति में लगाऊं, उस मार्ग में लगाऊं। तो नारायण ने कहा बेटा ये जो संसार के लोग हैं ना इनको तान चाहिए, ये तान के अधीन है, ज्ञान के नहीं, इसलिए तो ये वीणा ले जा। ऐसा कहकर नारद जी ने देव दत्ता मिमाम वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छत्वारि कथाम गाय मानश्च रामयम। लक्ष्मी माता की वीणा दे दी। व्यास जी महाराज अब तो मेरा एक ही काम है, हरि गुणगान करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद। हरि गुणगान करना और लोगों को भक्ति मार्ग में लगाना। व्यास जी जिसने मेरी बात मानी उसका कल्याण हुआ। एक मेरे भक्त ध्रुव ने मेरी बात मानी, देखो कहाँ बैठा है भगवत धाम में। एक मेरे भक्त प्रहलाद ने मेरी बात मानी, देखो कहाँ बैठा है। इसे आप भी मेरी बात मानकर कोई भगवत भक्ति प्रधान, रस से परिपूर्ण, भाव से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण एक ग्रंथ की रचना करो जिससे भक्ति से परिपूर्ण जगत का कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर नारद जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज अपने आश्रम सम्याप्रासना आश्रम में आकर बस समाधि में बैठ गए। उन्होंने समाधि में सबसे पहले भगवान का दर्शन किया, फिर आंख बंद करके फिर आंख बंद करी, फिर देखा कि भगवान से विमुख करने वाली कौन है? माया। फिर देखा कि माया से बचाने वाली कौन है? मायापति प्रभु। उन्होंने आँख खोलकर फिर ग्रंथ की रचना कर दी। यश्याम वैष्णूय माणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। महाराज सबके रोग शोक सब दूर हो जाए। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अब आपका दूसरा प्रश्न कि सुखदेव जी ने
भागवत का अध्ययन कैसे किया। जब भागवत की रचना हो गई तो व्यास जी महाराज जी मन में सोचा, मैं तो वृद्ध हो गया, अब इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु या तो कोई ऐसा पुत्र दीजिए अथवा कोई ऐसा शिष्य हो जो उस ग्रंथ का प्रचार करे। भगवान से प्रार्थना की तो व्यास जी की पत्नी बीटिका जी के घर में सुखदेव जी महाराज पधारे। तो सुखदेव जी हैं कौन? उस नित्य चिन्मय भगवत धाम में किशोरी जी कौन है? किशोरी जी के हाथ पर बैठे लीला सुख है। किशोरी निकुंज में जो विराजमान हैं उनके हाथ पर विराजमान है। उस चिन्मय भगवत धाम में प्रकृत प्राकृत प्रपंचातीत सभी वस्तु दिव्य चिन्मय है। वहाँ प्राकृतिकता की तो कोई कल्पना ही नहीं है, सब चिन्मय। राधे 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 राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जहाँ देखो राधे राधे की ध्वनि आ रही है, जहाँ देखो श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। तो किशोरी जी के हाथ पर विराजमान लीला सुख, लीला सुकोशौ वृषु भानु जायया, पवित्र चंचू प्रिय चुम्बनेन एकांत को न रहस्य पाठी, गोलोक प्रासाद सदा निवासी। प्रिया जी के हस्तकमल पर विराजमान है। प्रिया जी उनको श्री कृष्ण का नाम रटा रही है। भाई तोता को जैसे बोलो, कहते हैं ना तोता रट्टू, तोता को जैसे बोलो वैसे ही बोलेगा। बस बेटा श्री कृष्ण कृष्यते ब्रूही, बोलो बेटा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 हे, बोलो बेटा श्री कृष्ण। बोलने लगे वो भी, तोता भी बोलने लगे। अब जब कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या होता है कि किशोरी जी शुक को श्री कृष्ण का नाम रटा रही हैं, और जैसे उन्होंने कृष्ण का नाम रटाया और राधा रानी कृष्ण के भाव में डूब गई। मतलब प्रिया जी, श्री किशोरी जी भाव स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा सा राधिका विजयनागरी। बिना भाव के रस की प्राप्ति होगी नहीं। हमारे अंदर भाव ही नहीं है तो रस की प्राप्ति कैसी होगी। आगे श्रवण करेंगे कृष्ण लीला में श्याम सुंदर का आगमन, श्री कृष्ण का आगमन धाम में। जैसे प्रिया जी को देखा तो भाव ने उस रस को प्राकट्य कर दिया। तो बिना भाव के रस की तो प्राप्ति है ही नहीं। उस कृष्ण के शब्द में, उस भाव में डूब गई। जैसे भाव में डूब गई, प्रेम का प्रादुर्भाव भाव के माध्यम से हुआ। और क्या कहती है कि दुराप जन वर्तिनी रतिर पत्र पा भूयसी, गुरुक्त विश्ववर्षणी मति रतिव दोस्त्यम गता। मैंने उस योगिंद्र मुनीन्द्र दुर्लभ से प्रेम किया है कि जिसके नखमणि चंद्रिका का प्रकाश भी सिंह सनकादिक जैसे असम प्रज्ञा समाधि में भी दुर्लभ है। उससे प्रेम करने के कारण मेरी निंदा हो रही है।